महाजी महागठबंधन से काफी वोट से जीते हैं। बिल्कुल कहीं पे 2005 में जितना वोट अनिल कुमार लाए थे उससे ज्यादा वोट से जीते हैं। मेरा कहना है कि अगर ज्यादा बाहुल्य वोट है इसमें कोई दो मत नहीं। और 2005 तक जो यादव का कैंडिडेट है और चुनाव जीते, उसके बाद अगर हराने का काम भी किए हैं तो यादव समुदाय के लिए यादव क्या अनिल कुमार का कार्य कैसा रहा है? प्रशंसनीय रहा है या बदलाव के माहौल? या बिल्कुल उनके कार्य प्रशंसनीय नहीं रहा है। वह एक जात में ही सिमट करके रह गए और जितने दिन ही वो प्रतिनिधित्व किए वो मात्र एक जात का राजनीति किए। उनका जो सोच है वह सिर्फ मात्र एक जात पर ही है। मैंने कई बार उनसे बात किया है। मैं उनके ही उम्र से जनता दल में मैं लगातार 2005 से था और उनके उम्र से ही राजनीति में जनता दल से इस्तीफा देकर और कांग्रेस ज्वाइन किया है। अब कांग्रेस अगर मिलती है टिकट और उसमें अजय यादव को मिलता है, तो लगता है कि जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र में अगर इनको टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से चुनाव हम लोग। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए, ऐसे में सभी कैंडिडेट जो है अपना दमखम आजमा रहे हैं। टिकारी विधानसभा में अभी मैं हूँ। टिकारी विधानसभा कई मायनों में खास है, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ से लगातार अनिल कुमार 10 वर्षों तक विधायक रहे। उसके बाद अभय कुशवाहा 33,000 वोटों से जीत हासिल किए। पुनः अनिल कुमार 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता सुमंत कुमार को करारी शिकस्त दी और वर्तमान में विधायक हैं। 2025 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब सभी कैंडिडेट जो है अपना दमखम आजमा रहे हैं। अभी मैं कोच प्रखंड के अंतर्गत ददरेजी गांव में हूँ। ददरेजी गांव में लोग मिले तो सोचे कि इनसे बात करते हैं कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में किनके पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है, कौन कैंडिडेट जो है वो होने चाहिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो यादवों के सबसे बहुल क्षेत्र माने जाने वाला टिकारी विधानसभा में 2005 के बाद यादव समुदाय के एक भी विधायक जो है नहीं बन पाए हैं। लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहन यादव हुआ। मोहन यादव। मोहन जी, पहले ये बताइए कि अभी टिकारी विधानसभा में लोग ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय कैंडिडेट हमको चाहिए, लेकिन लगातार देखा जाए 2005 से तो बाहरी कैंडिडेट को ही आप लोग जिताते आए हैं जी। क्या अनिल कुमार का कार्य कैसा रहा है? प्रशंसनीय रहा है या बदलाव के माहौल? या बिल्कुल उनके कार्य प्रशंसनीय नहीं रहा है। वह एक जात में ही सिमट करके रह गए और जितने दिन ही वो प्रतिनिधित्व किए वो मात्र एक जात का राजनीति किए। उनका जो सोच है वह सिर्फ मात्र एक जात पर ही है। मैंने कई बार उनसे बात किया है। मैं उनके ही उम्र से जनता दल में मैं लगातार 2005 से था और उनके उम्र से ही राजनीति में जनता दल से इस्तीफा देकर और कांग्रेस ज्वाइन किया है। अब कांग्रेस का दामन थाम लिया? जी, कांग्रेस का दामन थामे, क्योंकि उनकी जो सोच है मात्र एक जात का बढ़ावा देना। राजनीति में उनकी कोई ऐसा सोच नहीं कि कोई, देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी समाज के लोग बढ़ना चाहिए, लेकिन उनकी एक सोच है मात्र कि हमारी जात ही बढ़े। उनके अलावे उनकी कहीं भी आप दृष्टिकोण से देख लीजिए, वह 2005 से 2010, 2010 से 15 और 20 से 25 राजनीति कर रहे हैं। एक गांव मेरे पंचायत अंतर्गत कांवर के एक काम ऐसा दिखाएं जिन्होंने विकास का काम किया है। मेरे गांव प्रधाना पड़ता है और प्रधाना में उन्होंने सामुदायिक भवन के अनुमति कार्य किए हैं। भाई, वह कार्य प्रमुख मत से या पंचायत समिति मत से कार्य प्रशासनिक हो चुका था, उनके आदेशानुसार बंद किया गया। उसमें जो था वो हमारी टाइल्स मार्बल सब कुछ था और बाउंड्री वाल जो होता है, जो पहले भवन जो बनती थी वो 3 तरफ से घेराबंदी होती थी। लेकिन अगर बात की जाए तो वर्तमान में लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय होने चाहिए। कौन बेहतर विकल्प हो सकते हैं महागठबंधन की तरफ से? क्योंकि एनडीए की तरफ से तो तय है अनिल कुमार, वही जन सुराज से भी कैंडिडेट लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन महागठबंधन से आखिर कौन विकल्प होगा? कैसे विकल्प के रूप में आप लोग? महागठबंधन से देखिए, महागठबंधन से किसी भी परिस्थिति में 2090 के बाद से
95 और 95 के बाद 2005 के बाद यादव उम्मीदवार होते थे और हमारी टिकारी विधानसभा में यादव का ही बहुमूल्य क्षेत्र है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार कांग्रेस से भी जो सीट मिलेगा वो यादव को ही मिलेगा और उसमें अजय यादव सबसे सफिशिएंट है। ऐसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग भी उस उम्मीदवार के रेस में हैं, लेकिन अजय यादव लगातार गरीब गुरबा का काम करते रहे हैं। हारने के बाद अगले बार भटक कर कैंची छाप में चले गए थे, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस में आए हैं तो महागठबंधन में उनका स्वागत है और हम ये आग्रह करते हैं सभी लोग से और अजय जी से भी आग्रह करेंगे कि महागठबंधन ही एक ऐसी दल है जो सभी जाति सभी समाज को लोग लेके चलते हैं। क्या यादव समुदाय के लोग सिर्फ टिकारी विधानसभा में वोटर बन के रहेगा? देखिए, यादव समाज के तो नहीं बोलेंगे, है ना, और हम यादव समाज के समर्थन भी करते हैं, लेकिन हम अपने महागठबंधन से यही कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ण का टिकट न दें। चेतनानंद कौन था, नीलम देवी कौन था, है ना। जब पार्टी के बता रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना सुनिश्चित था, चेतनानंद और नीलम देवी क्यों मतलब बॉयकॉट किया। इसलिए महागठबंधन से, है ना, हम चाह रहे हैं कि कोई किसी का सीट मिले तो यादव समाज को मिले, यादव समुदाय को मिले। हाँ। अगर बात की जाए भैया तो 2005 से लगातार देखा जाए तो भूमिहार समुदाय के जो है वो नेता वो विधायक बन रहे हैं। 1995 से लेकर के 2005 तक शिववचन यादव, महेश सिंह यादव, ये दो विधायक बने, यादव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यादव बहुल क्षेत्र टिकारी विधानसभा, फिर भी यादव कैंडिडेट आखिर देने में क्यों कतराती है पार्टियां? सबसे पहले मैं आप चैनल को धन्यवाद करता हूं और 2005 तक जो यादव का कैंडिडेट रहे और चुनाव जीते, उसके बाद अगर हराने का काम भी किए हैं तो यादव समुदाय के भी लोग किए, चाहे वो शिवचन यादव हो या महेश यादव। शिवचन यादव जब 2 बार कुर्था और कोंच से विधायक रहे, उसके बाद अगर टिकट उनकी नहीं मिलती है तो निर्दलीय लड़ना या फिर बीएसपी के सीट पर लड़ना, ये उनका गलती रहा है, जिसके कारण यहाँ से टिकट कटती है। और इसके बाद से लगातार जो चुनाव जीत रहे हैं, अभी देखिए महागठबंधन से अगर मिला सीट अभय कुशवाहा जी को, बिल्कुल अभय कुशवाहा जी महागठबंधन से काफी वोट से जीते, बिल्कुल इसमें कहीं कोई 2005 में जितना वोट अनिल कुमार लाए थे उससे ज्यादा वोट से जीते। मेरा कहना है कि अगर ज्यादा बाहुल्य वोट है यहाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर अगले बार कांग्रेस को सीट मिली सुमंत कुमार जी को, यादव ने काफी मेहनत के साथ वोट दिया और उनके स्वजातियों ने वोट नहीं दिया, जिसके कारण मतलब जो है से कुछ चंद वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अगर हमारे अभी बात कर रहे थे आप अजय यादव जी का, जिन्होंने जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़े थे, बिल्कुल उसके बाद अगर ये लगातार क्षेत्र में मतलब जो है से जमीन पर बने रहे हैं और उम्मीद अगर रहता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को भी अगर मिलती है टिकट और उसमें अजय यादव को मिलता है, तो हमको लगता है कि जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार यादव बाहुल्य क्षेत्र में अगर इनको टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से चुनाव हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन अजय यादव की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर टिकारी विधानसभा में देखा जाए तो लोग कहते हैं कि भूमिहार के काट के रूप में भूमिहार कैंडिडेट को ही उतारा जाए। 2020 विधानसभा चुनाव में इसका एक उदाहरण है। 2015 में तो समीकरण बिल्कुल अलग था, लेकिन 2010 में बागी कुमार वर्मा को टिकट मिला था। बागी कुमार वर्मा का भी हार जो है हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कार्य था 5 से 10 के पीरियड में वो काफी ज्यादा सराहनीय था, जिसके वजह से एक आंधी सा चला। लगभग 215 से लेकर 216 सीट जो है के करीब उस वक्त जीती थी। तो क्या लगता है कि भूमिहार का काट भूमिहार हो सकता है कि भूमिहार के काट यादव भी हो सकते हैं? सर, सबसे बड़ी बात है कि अगर भूमिहार का काट भूमिहार होता तो सुमंत कुमार जीत गए होते, बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सुमंत कुमार को तो ज्यादा वोट दिया, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन कहाँ हुआ, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन यादव को जब वोट मिला था, आप देखे शिवचन यादव, महेश यादव चुनाव जीते, तो इसके बाद भी अगर यादव कैंडिडेट रहता तो हम सीट में भी लगता है कि हो सकता था। अगर बात की जाए 2025 विधानसभा चुनाव में तो कई कैंडिडेट जो है रेस में, क्या लगता है किनके पक्ष में इस बार टिकारी विधानसभा का जो है जनता का माहौल और मूड है? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और एक बात साफ बता देते हैं, नेता तो बहुत हैं क्षेत्र में, बहुत अनेकों हैं, टिकट के भी दावेदार अनेकों हैं,
लेकिन जो अजय यादव का नाम अभी जो उभर के आया है, उनको हम इसलिए स्वागत करना चाहते हैं कि आप टिकट लेके आइए और बाकी सब लोग हम लोग हैं फील्ड में मेहनत करने के लिए, क्योंकि कहीं किसी को एम्स में इलाज करवाना हो तो अजय जी, मगध मेडिकल में इलाज करवाना हो तो अजय जी, वो अपना घर को ही हॉस्पिटल में तब्दील कर दिए हैं लोगों के लिए। और किसके लिए? कहीं एक्सीडेंट हो गया, अजय जी देख लीजिए, ठीक है पैसा नहीं है, लो पैसा, गाड़ी भाड़ा तक दे के घर भेजवाते हैं, तो वो हैं अजय जी। इसलिए हमको सबसे बढ़िया विकल्प लगता है तो अजय यादव हैं। बाकी लोग तो क्षेत्रीय का डिमांड हो रहा है, तो क्षेत्रीय ही है, मर्दुआ उनका घर है, आप देख लीजिए पैतृक घर उनका मर्दुआ है, और लोगों में क्या पॉपुलैरिटी है देखने की बात है। लेकिन अगर बात की जाए तो भूमिहार के कार्ड के रूप में क्या भूमिहार विकल्प हो सकते हैं या नहीं? नहीं, अरे वही भूमिहार का फिर बात करते हैं जो कल तक एक तेली समाज का लोग जब रोड पर निकलता था सवेरे नजर आ जाता था, बोलता रहे तेलिया नजर आ गलो, जतरा खराब हो गलो। हम यादव हैं, जदुवंशी, वही उनका जो मान सम्मान दिलाएगा वो अजय यादव है। बोलेंगे नहीं तेली मेरा भाई है, गले लगो, वो है अजय यादव में टैलेंट। वो भूमिहार क्या देगा यार जो बोल रहे हैं? उच्च जाति का लोग कल तक तो तेलिया बोलता था, कोरिया बोलता था। अरे अहीर एक ऐसा जात है जो महादलित, दलित और जो गुप्ता समाज का जो लोग है आज हमसे क्यों नाराज है, उनको कहीं इतिहास नहीं पता है। जो कल तक तेलिया बोल के उनको नजरअंदाज किया जाता था, वही यादव लोग हैं जो आपका मान सम्मान दिलवाए हैं। तो इसलिए भूमिहार का कार्ड भूमिहार नहीं हो सकता है, उसका एकमात्र विकल्प है तो अजय यादव है। बेहतर विकल्प कौन, अनिल कुमार या अजय यादव या फिर सुमंत कुमार, या और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी बात की जाए तो कौन बेहतर विकल्प हो सकता है? कांग्रेस से अगर जो बेहतर विकल्प है वो है अजय यादव। अजय यादव, अजय यादव कैसे हो सकते हैं बेहतर विकल्प, क्या लगता है? गरीबों के मसीहा हैं, चलते रहते हैं। हाँ। हम खुद यहाँ बताए हैं, इनके नाम लेकर के तो रिबेट हो मिला है वहाँ। अजय यादव की जी। लेकिन अगर बात की जाए तो लोग ये कहते हैं कि भूमिहार का कार्ड भूमिहार ही हो सकता है, क्या लगता है? क्योंकि अगर 2020 में देखा जाए तो कांग्रेस ने भूमिहार कैंडिडेट को उतारा, लेकिन 2700 वोटों से उनकी हार हो गई, क्या लगता है? ये कोई मतलब नहीं है कि जात की कार्ड जाति हो सकता है, नहीं। पब्लिक है, लोकतंत्र है, सब लोग मदद करते हैं तभी एक भूमिहार क्यों जीतेंगे? अनिल कुमार, सुमंत कुमार जीते। अनिल कुमार के कार्ड चल के देखिए, अब देखने लायक है, चल के अद्दूपुर वाले रोड जाके देख लीजिए, अंगरा से अभी भी बोल्डर है, आज भी बोल्डर है। अगले चुनाव में भी उनकी विधानसभा में हमारे प्रमुख कमलेश शर्मा जी हैं, उनके माता जी आज भी जाएगा तो बोल्डर ही है। तो आखिर भूमिहार समाज की गांव में आपको रोड बनती है, तो बैकवर्ड समाज में क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल चल के देखने का चीज है, लगातार नजरअंदाज किया जाता है। जी बिल्कुल, देखने का चीज है। आप चलिएगा स्थल देख लीजिए उसको, तो कहाँ अनिल कुमार जी, तुलसी बिघा रोड की आपका स्थिति वही है। 2 फंड दिया गया, एक मुखिया जी के जरिए दिया गया, एक जिला पार्षद के जरिए। अच्छे बताइए, मुखिया जी का फंड 5 लाख तक ही पावर है, बिल्कुल, तो क्या अब बढ़ाया गया है, अब बढ़ाया गया, अभी उसका भी सेक्योर में काम चल रहा है, अपडेट किया जा रहा है, अब बढ़ाया गया है। तो 5 लाख तक मुखिया जी कहाँ लेके जाएंगे? अनिल कुमार के पास 1 करोड़ के पास विधायक के फंड है, 1 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ सालाना, मतलब 3 करोड़ है, मतलब उनसे 10 लाख 20 लाख की टेंडर नहीं दे सकते हैं। चल के देखिए जर्जर स्थिति मेरे पंचायत कहीं है, यही नहीं चले विधायक जो आप लेकर चलिए मेरे। तो अनिल कुमार बेहतर विकल्प नहीं है? बेहतर विकल्प नहीं है, क्यों विकल्प का? एक बार मौका दिए, वो तो कहते हैं कि जितना काम हम किए हैं उतना कोई विधायक यहाँ 3 बार विधायक बने कि नहीं? नहीं, 3 बार विधायक बने कि नहीं? जनता कहाँ के दिया वोट? जहानाबाद के दिन आया था, टिकारी के। तो 15 साल में सुधार नहीं सके तो क्या आपको फिर आपकी 5 साल में सुधार दीजिएगा? वो कहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए, ITI कॉलेज दिए, वो कहते हैं कि हम ग्रिड दिए। चल के देख तो लीजिए कि आखिर कांवर से क्षेत्र में, इस्माइलपुर क्षेत्र में कहाँ दिए? ततरिया दिए, टिकारी दे सकते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे समुदाय के बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा वहाँ, तो हमारे के का वहाँ जाएगा तो हम लोग के क्षेत्र में नहीं देना चाहिए उनको? देना चाहिए कि नहीं? कुछ आखिर इतना सबसे ऊंच, सबसे दूरी जो है किलोमीटर से जाके आप तेतरिया ढूंढ लीजिए, और कोच से जाके आप तिनेरी जाके ढूंढ लीजिए, बिल्कुल है, जाके कोराब ढूंढ लीजिए। यानी कोच को नजरअंदाज कर रहे हैं कि पब्लिक लोग सतर्क रहिए। अनिल कुमार जी कहीं नहीं आपको करेंगे और नहीं करने के लिए इच्छा ही जताएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि जितना काम हम किए हैं, कोई विकल्प आ जाए कोई कुछ नहीं कर पाया। बेहतर विकल्प आपके नजर में कौन? कुछ विकास पुरुष कहते हैं तो विनाश पुरुष भी है। चल हम तो कहते हैं जीता जाता सबूत है भाई, आपको चलिए ना, आप लोग सब चलिए वहाँ,
देखने के लिए कह रहे हैं कि मीडिया वाले आइए वहाँ। कौन विकल्प होंगे तो फिर 2025 में? कांग्रेस सीट से अजय यादव ही विकल्प है, अजय यादव, कोई और कैंडिडेट? और कोई नहीं। अनिल चलिए। कुमार तो हो नहीं सकता। चलिए, कांवर पंचायत के मुखिया हैं। मुखिया जी ये बताइए कि आप लोग का तो वैल्यू तो बढ़ गया, अब आप लोग 15 लाख के तक काम करा सकते हैं, हाथ में कट्टा लेके भी आप घूम सकते हैं, इतना लाइसेंस मिल गया है। क्या लगता है किनको लाइसेंस दीजिएगा इस बार टिकारी विधानसभा का? देखिए, सबसे पहले जो पहले हमसे आप पूछे थे हाँ विधायक जी के बारे में, हाँ कि अनिल कुमार खूब कर्मठ व्यक्ति हैं, हाँ। अच्छे व्यक्ति हैं। हमने 21 में जीते हैं, 21 के पहले हमको 16 में हरावे के पूरा प्रयास किए, हमको हरा भी दिए। हाँ। 21 में भी हम लड़े, हाँ। हमको पूरा प्रयास किया हरावे ला, हाँ। काहे कि हम दलित व्यक्ति हैं। हाँ। समझ गए हैं, बिल्कुल। और हराने के पूरा प्रयास किए। चलिए, सौभाग्यवासी दलित हित ऐसे नहीं है, नहीं है। हाँ। मैंने जीता, हाँ। जीत गए, और जीतला के बाद 4 साल कार्यक्रम भी किए। हाँ। उसके बाद हमारे पंचायत का जो स्थिति है, आप एक आध को भी देखिए भूमिहार का गांव, कि एक गांव से अगर 1 किलोमीटर भी है तो रोड जुटा हुआ है। हाँ। लेकिन हमारे पंचायत में एक मेरा सूर्य मंदिर है, जहां सभी लोग आस्था के पर्व मनाते हैं। उसके लिए विधायक जी के पास कितने लोग गए, घुटना टेके, इसको बना दीजिए, लेकिन नहीं बनाए। उसका आखिरकार मैंने उसका बनाया। उसके बाद पूरे पोस्ट टिकारी में पूरे घूम के देख लीजिए, एक बस्ती खाली तुलसी विवाह है, जो कि आजादी के बाद अभी तक ईंट नहीं लगा है। हाँ। अभी तक ईंट नहीं लगा। हाँ। और वो रोड इतना वंचित है कि अभी अगर बीमार कोई पड़ जाए तो वहां से खटिया पर लेके और उसको रोड पर ले जाएंगे 1 किलोमीटर, तब वो स्वस्थ केंद्र जाएगा। और लेकिन 2 साल से आश्वासन दे रहे थे कि मैं बनाऊंगा, यादवों को ठग रहे थे। हम दलित हैं, लेकिन यादवों की बस्ती है, ठग रहे थे कि मैं बनाऊंगा रोड को, मैं बनाऊंगा। वहां के भी जो उनके करीबी थे वो कह रहे थे कि बनवा दीजिए, फुलेसी मार रहे थे कि बना दीजिए, बना दीजिए। आप कांवर पंचायत के मुखिया हैं। कांवर पंचायत में जब वो चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे थे तो उनका विरोध हुआ था समुदाय भवन के निर्माण को लेकर के। वो अब कहते हैं कि समुदाय भवन का निर्माण हो गया है, क्या निर्माण हुआ है? जो सामुदायिक भवन का जो विरोध किए थे वो मेरा सगा भतीजा किया था। हाँ। वो एक ऐरा गैरा नहीं, मेरा सगा भतीजा रविंदर दास ने किया था। हाँ। विरोध कि अभी तक आप जीत के गए हैं। हाँ। और अभी तक मेरा सामुदायिक भवन का जो छत जो टूटा हुआ है, कब किसी पर गिर जाएगा, कब मर जाएगा, इसका कब बनाइएगा? तो आश्वासन दिए कि बना देंगे, बना देंगे, बना देंगे। वो तो बोलते हैं कि बना दिए। उसके बाद सुनिए, उसके बाद समिति फंड से हाँ। मार्बल और टाइल्स का फंड जो आया था, मोहन जी अभी बोल के गए थे, उसको काट करके, और वो विधायक कहा कि हम पर फोन किए थे, अभी वीडियो साहब मैंने बात कराएंगे भी, अभी चले गए वो, इसे उसको रोकवाइए जल्दी से, हम बनाएंगे। जब बनाने के बारी आया तो दलालों को दोबारा मना किया, खाली प्लास्टर किया गया, ऊपर से 1 इंच ढाला गया। लेकिन वो जर्जर अभी स्थिति है कि वहाँ अगर कब कब ठहरेगा, कब मरेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ के विधायक हैं। क्या इस बार अनिल कुमार को नहीं? अनिल कुमार एकदम गद्दार है, उसको कभी हम लोग वोट जीवन में नहीं देंगे, कभी नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। तो विकल्प के रूप में कौन है? विकल्प के रूप में जो हमारे जो मैंने कि अभी गठबंधन के लोग, जो हमारे गठबंधन में जो पदाधिकारी हैं, तेजस्वी जी हैं, राहुल जी हैं, जिनको भेजेंगे। अभी तो बेहतर में हमारे अजय यादव हैं। हाँ। जो कि गरीबों को देखभाल कर रहे हैं। हम कई बार देखे हमारे गांव में जाते, कई बार हमारे हमसे पूछे कि आप मुखिया हैं, क्या आपके यहाँ क्या कोई दिक्कत है? अजय यादव। अजय यादव। हाँ। कि क्या किन्हीं को अगर मेडिकल में भर्ती करवाना है, पटना में कहीं किसी को अगर भर्ती करवाना है, हमसे बात कीजिए, हम तुरंत ले जाएंगे। और कई बार एम्बुलेंस भेजे यहाँ पे, पॉकेट से एम्बुलेंस खरीद के, हाँ, भाड़ा दे के, और हमने उनका सेवा लिया। मैं आज भी चाहते हैं कि जो भी वहाँ से डिसीजन आएगा, तो हम तो मैंने अजय यादव के लिए पक्ष में खड़ा हैं और सदमी रहेंगे। तो ये है तमाम जो है लोग ददरेजी मोड़ के पास खड़े थे, तो लोगों से सोचा कि जानकारी ले लूं कि आखिर बेहतर विकल्प कौन होंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से टिकारी विधानसभा का इतिहास रहा है, इस बार उस तस्लीम को तोड़ने का प्रयास जो है किया जा रहा है।
2025 में क्षेत्रीय का मांग किया जा रहा है। और तमाम यहाँ पे लोग थे जिन लोगों ने ये कहा कि अजय यादव बेहतर विकल्प हो सकते हैं महागठबंधन से। यदि महागठबंधन उन्हें टिकट देती है तो हमारे नेता जो हैं बेहतर विकल्प के रूप में हैं और वो जीत हासिल करेंगे। दूसरी बात, लोगों का यह भी कहना था कि यादव बहुल क्षेत्र होने के बावजूद जो है 2005 के बाद कोई यादव कैंडिडेट नहीं है। ऐसे में यदि अजय यादव को दिया जाता है तो पहली प्राथमिकता होगी कि अजय यादव को इस विधानसभा से जीत दिला करके सदन भेजा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।